फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से ताउन का इंदिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से ताउन का इंदिया देते हुए कहा है कि फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौम के मसाइल यही बहस से हल होंगे। अगर कल रियासत को भी कोई तरामीम कराना होगी तो भी इसी ऐवान से ही होगी। ये ऐवान और लोग होंगे तो कुछ होगा। सियासी कायदीन और पार्लिमानी जमातों को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। केपी और बलोचिस्तान में हुकूमती रट खत्म हो चुकी। मामला सियासतदानों के हवाले किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल पर बातचीत के लिए पार्लिमानी वफूद भेजे जाएं। मुल्क की किसी भी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना मसले का हल नहीं। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर बहस के मौके पर खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लापता अफराद के मामले की वजह से मुल्क में अवामी नफरत बढ़ रही है। इदारों पर एतमाद खत्म हो रहा है। सूबों के वसाइल पर काबिज होने की बजाय उनके हुकूक को तस्लीम करें। सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान नोला की मरवत का इलाका मुसल्लह कुव्वतों के कब्जे में है। हालात की संगीनी का अंदाजा इससे लगाएं कि कुछ इलाकों में आज स्कूलों और कॉलेजों में पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल खराब हो गई है। सिंध में डाकुओं का राज है। कच्चे की सूरत हाल को देख कर परेशान है। पार्लियामेंट आगे बढ़े और उनसे गुफ्तगू की जाए। जब रियासत नाकाम हो जाती है तो हम जाकर वहाँ सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। जबरी गुमशुदगियां एक अहम मसला है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन्हें बताए कि इनके प्यारे इस वक्त कहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग अफवाज पाकिस्तान पर एतबार करें। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया। आप वाज़े हिदायत दें कि यह ऐवान मुस्तरिब है। इस सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए। हम लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन मुल्क को जरूरत पड़ी तो अपना किरदार निभाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने दरियाफ्त किया कि क्या हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार है, क्या उनके पास सलाहियत है फैसला करने की, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लिमान खुद बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस तराब को खत्म करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, यह हमारे मफादात की जंग नहीं। आलमी कुव्वत इसका फायदा उठा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी और MQM होश के नाखुन ले। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे को खुदारा हल्का ना ले, वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। बलोचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। उमर अयूब की बात का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि अपनी अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगले। मुझे लगता है कि अपोजिशन को इसराइल अमेरिका से फंडिंग आ रही है। अपोजिशन लीडर हमारे अफसर और जवानों की कुर्बानियों का भी जिक्र करें।